हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और मेरी चैनल केबी ब्रदर पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैनरा बैंक की वैकेंसी के बारे में। तो उसने जो रिक्रूटमेंट निकाली है तो उसके ऊपर डिटेल में पूरी बात हम आगे पूरी वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ हमारी पूरी वीडियो देखें और आप पूरी जानकारी लीजिए। उससे पहले दोस्तों, यदि आप मेरी चैनल के बी ब्रदर पे नए हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिन्हें हमारी आगे आने वाली सारी वीडियो जो वैकेंसी की वीडियो बनाएंगे वो सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मोबाइल में मिलती रहेंगी। तो इसके साथ हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि कैनरा बैंक ने जो रिक्रूटमेंट निकाले हैं तो उसके अंदर 25 पोस्ट हैं। तो 25 पोस्ट के लिए 220 वैकेंसी है। तो वो सारी वैकेंसी कैसे डिस्ट्रीब्यूट की है, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, तो वो सारा लिस्ट है मैंने अभी आपके सामने रखा है। तो उसमें आप देख सकते हैं के लिए कौन सी पोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसके लिए 4 पोस्ट है खाली, 4 वैकेंसी है। एंटीवायरस एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसके लिए 5 वैकेंसी है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है तो 12 वैकेंसी है। डेवलपर प्रोग्रामर है यदि आप, तो उसमें 25 वैकेंसीज हैं। ऐसे करके टोटल 220 वैकेंसीज हैं। तो ये लिस्ट है आपको। अब आगे बात करते हैं कि कैनरा बैंक जो स्पेशली रिक्रूटमेंट निकाली है 220 वैकेंसी पे, वो अलग अलग स्टेट के लिए है, कोई स्पेसिफिक स्टेट नहीं है। अलग अलग स्टेट में उसको एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से आपको किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई की जा सकती है, मतलब आपको पोस्टिंग की जा सकती है। उसमें खास बात यह है कि इसमें स्केल 1 और स्केल 2 ऐसे करके दो कैटेगरी, हाई प्रोफाइल कैटेगरी के एग्जामिनेशन है। ये सारी जो पोस्ट है वो स्केल 1 और स्केल 2 की कैटेगरी है। और दूसरी खास एसटी कैटेगरी के लिए स्केल 2 और स्केल 3 की है। जो 24 और 25 नंबर की पोस्ट है वो ओनली ऑन एसटी कैटेगरी के लिए है। ओके दोस्तों, और आगे बात करते हैं कि जो एलिजिबिलिटी है, तो आपकी पोस्ट जब भी कोई भी स्टूडेंट अप्लाई करता है तो उसमें एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो पोस्ट है उसकी, वो सारी क्वालिफिकेशन है वो एलिजिबिलिटी देखी जाती है। उसके लिए डेट दी जाती है कि भाई इस तारीख तक आपकी एज देखी जाएगी, गिनी जाएगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन गिनी जाएगी कि भाई यहाँ तक आपका एजुकेशन ख़त्म हो जाता है कि नहीं है। तो इसकी डेट है 1/10/2020। यहाँ तक आपका एज लिमिट है वो परफेक्ट होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन परफेक्ट होना चाहिए तब, और पोस्ट भी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। जो उसकी पीडीएफ ऑफिशियल वेबसाइट है कैनरा बैंक की, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पीडीएफ है 45 पेज की। तो उसके हिसाब से आपको देखना है कि आपकी कौन सी पोस्ट में कितनी एज की लिमिट है। ओके, अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो टोटल 25 पोस्ट है, मैंने आपको आगे बताया वैसे, और उसमें 220 वैकेंसी है। तो उसमें सारी पोस्ट है वो कंप्यूटर बेस की ही है मोस्ट ऑफ पोस्ट। तो उसके लिए अलग अलग डिग्रीज की ज़रूरत है आपको, बी टेक, एम ई, एम टेक, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर रिलेटेड ही है मोस्ट ऑफ वैकेंसी। तो आपने कंप्यूटर में कोई ना कोई डिग्री की हुई चाहिए, जैसे यहाँ मैंने लिस्ट में दी है और उसकी पीडीएफ में भी है। तो ये सारी डिटेल है। यदि आप सीए है तो सीए के लिए भी एक पोस्ट है, तो आपको सीए भी किया होना चाहिए। तो सीए के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये बात है। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप में से किसी भी डिग्री में, आप इस लिस्ट की किसी भी डिग्री में हैं तो आप इसके पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो अपडेट आती रहती है कैनरा बैंक का इस रिक्रूटमेंट के बारे में, तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.canarabank.com। तो इसी वेबसाइट पे से आपको विजिट करते रहेंगे तो आपको हर नई डिटेल आती है। एग्जामिनेशन डेट होती है, कॉल लेटर डेट होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी डेटें हैं जो अनाउंस पहले से नहीं की जाती है, वो बाद में की जाती है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाती है। अब बात करते हैं एज लिमिट। तो एज जो डिसाइड की गई है कि जो सारी पोस्ट है उसमें कुछ पोस्ट में 20 साल की उम्र डिसाइड है, तो कुछ पोस्ट में 38 साल की भी एज मांगी जा रही है। क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसी है जिस पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, जिनकी वजह से उसके 38 ईयर की भी ज़रूरत की लिमिट बांधी गई है। तो इंडिया का जो गवर्नमेंट रूल्स है
कुछ कैटेगरी के लिए SC ST OBC कैटेगरी, तो वो सब कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है कि भाई आपकी भले ही 38 नहीं 39 ईयर है, तो OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर है, 5 ईयर है, तो 5 ईयर उसका और बढ़ जाता है, मतलब 38 प्लस 5 करके 43। तो 43 ईयर का भी यदि कैंडिडेट होगा तो भी ये अप्लाई कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 38 ईयर ही होना चाहिए, पर उसकी कैटेगरी SC ST OBC ऐसे होनी चाहिए एज पर गवर्नमेंट रूल्स। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं हम फीस के बारे में। तो फीस है ST SC PWD, ये जो कैटेगरी है, 3 कैटेगरी, तो उसको 100 रुपीज़ है प्लस GST जो लगता है, तो वो फीस उसको अप्लाई करने के टाइम पे पे करनी है। और दूसरी जो सारी कैटेगरी है उसको 600 प्लस GST ऐसे करके फीस भरनी रहेगी। और इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो ये टोटली प्रोसेस है, ऑनलाइन है, तो आप उसकी ऑनलाइन साइट पे जाके आप उसको अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की दोस्तों, कि भाई ये जो एग्जाम है, आप जब अप्लाई कर लेंगे, फाइनली फीस भर देंगे, उसके बाद कॉल लेटर आएगा, तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा कैंडिडेट का, तो उसका 3 सेक्शन रखा है एग्जामिनेशन। टोटली ऑनलाइन रहेगी एग्ज़ाम, कंप्यूटर एग्ज़ाम है, टोटली ऑनलाइन रहेगी, तो उसमें 3 सेक्शन रखे हैं और 2 घंटे की एग्ज़ाम रहेगी। 3 सेक्शन में पहला सेक्शन होगा प्रोफेशनल नॉलेज इन द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स के हिसाब से 100 मार्क्स होंगे। दूसरा सेक्शन होगा इंग्लिश की टेस्ट का, तो उसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट सेक्शन होगा थर्ड सेक्शन, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन बैंकिंग इंडस्ट्री। यदि आप बैंक की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बैंक के जो डेवलपमेंट करने के लिए या एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है कुछ है, तो आपको उसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो उसके लिए भी 50 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का 1-1 मार्क्स करके टोटल 50 मार्क्स हैं। तो एक पूरा टोटल पूरा जो एग्जामिनेशन है उसमें 150 मार्क्स होंगे, और सॉरी 150 क्वेश्चन होंगे और टोटल उसके 200 मार्क्स होंगे, और 2 घंटे में ये एग्जामिनेशन आपको कंप्लीट करनी है। उसमें भी थोड़ी बात है, थोड़ी रेस्ट्रिक्शन है, तो उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यदि आप कोई क्वेश्चन का मार्क्स है गलत देते हैं, वो नेगेटिव मार्क्स में जाएगा, यानी कि आपका उसका मार्क्स कट जाएगा 0.25। इतना जो नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव मार्क्स की भी फैसिलिटी है, तो नेगेटिव हो जाएंगे। आपने जो भी ऑब्टेन किया है, मार्क्स मिले हैं, 200 मार्क्स में से कितने भी मिले हो उसमें काउंट होगा कि भाई कितने आपने गलत आंसर दिए। आंसर नहीं दिए तो वो नहीं गिना जाएगा, बट यदि आपने गलत आंसर दिए है तो वो काउंट गलत नेगेटिव मार्क्स में होगा, और टोटल कितने आंसर है मल्टीप्लाई 0.25 किया जाएगा, उतना मार्क्स आपको नेगेटिव में चला जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा जितना मिला। तो यही मेन बात तो यही है। बाकी सारी बात तो जो है कि कुछ है कि भाई जो कैसे आपको अप्लाई करने के बाद एग्ज़ाम देने के बाद आप पास हो जाते हैं, उसका कितना क्राइटेरिया है कि भाई कितना मिनिमम मार्क्स चाहिए, वो बैंक ही डिसाइड करेगी, तो उसकी बात है। उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो वो सारी बात ऑनलाइन आपको बताई जाएगी या आपके मैसेज थ्रू भी बताई जा सकती है। ओके दोस्तों, तो यही बात थी। उसके बाद बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट की, कि भाई कौन सी तारीख को आपको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट उसकी कौन सी है। तो आप 25 नवंबर 2020 से स्टार्ट होगी ये इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने के, और लास्ट 15 दिसंबर 2020 तक आप इसके फॉर्म फिलअप करने हैं। साथ साथ में आपको इसकी फ़ीस भी पे करनी है इसी डेट के बीच में, अदरवाइज आपको वैलिड नहीं गिना जाएगा, फीस नहीं भरी होंगी तो। 15 दिसंबर 2020 तक आपको फीस भर देनी है। और एग्जामिनेशन डेट की अभी कोई रिलीज़ नहीं की है, ओनली मंथ बताया है कि जनवरी फरवरी 2021 में शायद उसकी एग्जामिनेशन की डेट आएगी। ओके दोस्तों, थोड़ी सी और भी अलग बात है, मेन बात है कि भाई कोई भी कैंडिडेट है, शायद 2-3 पोस्ट के लिए भी एलिजिबल होगा, लेकिन उसको ओनली 1 पोस्ट के लिए ही अप्लाई करना है, मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये खास बात ध्यान रखना है कि आपको किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई करना है। और ऑनलाइन जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आप प्लीज़ अपना ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर परफेक्ट डालिएगा,
जिनसे क्या है कि इन फ्यूचर जो भी नोटिफिकेशन आएगी आपको ईमेल थ्रू या एसएमएस थ्रू ही बताया जाएगा। और मैंने जैसे बताया कि आपको जो एप्लीकेशन फ़ी है तो अप्लाई करने की जो डेट का है 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपको उसकी फ़ीस भी भरनी है, वो बात है। और बाकी जानकारी है वो ऑनलाइन आपको बैंक की वेबसाइट से मिलती रहेगी। अब बात करते हैं कॉल लेटर की। तो कॉल लेटर दोस्तों ऐसा है कि कॉल लेटर टोटली है वो ऑनलाइन भेजी है पूरा, आपको ईमेल थ्रू या एसएमएस थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई आपको ईमेल कर दिया है, तो आप चेक कर लीजिए। और काफ़ी डेट जो नहीं दी गई है, एग्जामिनेशन डेट है, इंटरव्यू है, प्लस ग्रुप डिस्कशन है, तो ये सारी जानकारी आपको ऑनलाइन वेबसाइट से ही मिलेगी। तो आप हमेशा कनेक्ट रहिए, जब भी आप अप्लाई कर देते हैं आपको कनेक्ट रहिए कैनरा बैंक की वेबसाइट से, तो वहाँ से आपको हमेशा अपडेट मिलता रहेगा। तो यही सारी बात थी। पर बैंक वालों ने खास ये भी बात बताई है कि यदि आप गलत ईमेल आईडी या गलत कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे तो उसके लिए आप जिम्मेदार रहेंगे। बैंक कोई जिम्मेदारी नहीं रखती। आपके पास लेट कॉल लेटर मिलता है या लेट मैसेज मिलता है मोबाइल नंबर गलत होने की वजह से, तो ये सारी जो भी मिस्टेक होगी तो वो कैंडिडेट की होगी, बैंक इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ खास ध्यान रख के अपना ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर परफेक्ट जो एक्टिव है डेली के लिए वही डालिए। ओके दोस्तों, तो इसके साथ मेरी वीडियो समाप्त होती है। और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें इस वैकेंसी की ज़रूरत है, जिनको जॉब की ज़रूरत है, तो उसके किसी न किसी काम आ जाए। ओके दोस्तों, तो इसके साथ मैं रजा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।